बैसाख का महीना था। गर्मी अपने चरम पर थी। दोपहर की तेज चिलमिलाती धूप में औरंगजेब हकीम सैफ खान के दक्कन में बुरहानपुर स्थित खरबूजा महल में पहुंचा। हकीम सैफ खान की बेगम औरंगजेब की सगी मौसी थी। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान पर औरंगजेब के पिता बादशाह शाहजहां का राज था और उन्होंने शहजादे औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया था। गर्मी से बेहाल औरंगजेब महल के अंदर पहुंचते पहुंचते निढाल होकर चक्कर खाकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसका सिर हीराबाई की गोद में था और वो पंखा झलकर औरंगजेब को होश में लाने का प्रयास कर रही थी। औरंगजेब की नजरें जब हीराबाई पर पड़ी तो वो उसे अपलक निहारता रह गया। अप्रतिम सौंदर्य, दुधिया गोरा रंग, काले लंबे घुंघराले बाल, तीखी नाक और नर्म गुलाबी नाजुक होंठ। आप कौन हैं? औरंगजेब ने कप कपाते होठों से पूछा। औरंगजेब को होश में देख हीराबाई तुरंत उठ खड़ी हुई और दुपट्टा अपने सिर पर डालती हुई बोली, मैं हीराबाई कनीज हूं। आप मेरे कमरे के बाहर गश खाकर गिर पड़े थे, पर आप कौन? मैंने हुजूर को पहचाना नहीं। इससे पहले कि औरंगजेब कुछ उत्तर दे पाता, वहां हकीम सैफ खान आ गए। अरे शहजादे हुजूर, क्या हो गया आपको? गर्मी से गश आ गया आपको? चले भीतर चलकर आराम करें। और कनीज, तुम जल्दी से खस का शरबत मेहमान खाने में लाओ। उन्होंने हीराबाई को आदेश दिया। हीराबाई का जन्म अख्तरी बाई के कोठे पर हुआ था। उसकी मां उसे जन्म देते समय ही गुजर गई थी और पिता का कोई पता ही नहीं था। अख्तरी बाई ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। कोठे पर ही हीराबाई ने नृत्य संगीत की शिक्षा ली थी। खुदा ने उसे अनुपम सुंदरता के साथ साथ बेहद सुरीला गला भी दिया था। 13 साल की कच्ची उम्र में ही वो सैफ खान के महल में पहुंचा दी गई थी। कुछ ही समय में अपने रूप और गुणों के कारण हीराबाई के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। वो जब सैफ खान के दरबार में कोई मीठी तान छेड़ती तो लोग उसे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते और जब अपनी नाजुक कमर लचकाकर नृत्य करती तो लोग उसे अपलक निहारते रह जाते। आज 16 साल की उम्र में हीराबाई बुरहानपुर की सबसे मशहूर रक्कासा बन चुकी थी। मेहमान खाने में औरंगजेब बेसब्री से खस के शरबत का इंतजार कर रहा था। हीराबाई का दीदार करने के लिए वो व्याकुल हो रहा था, बेचैन हो रहा था। पहली ही नजर में वो हीराबाई को अपना दिल दे बैठा था। उसे इंतजार का एक एक पल एक एक सदियों के बराबर लग रहा था। आखिर उसके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हीराबाई ने खरबूजा महल के मेहमान खाने में अपनी सखियों के साथ कदम रखा। औरंगजेब के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। शरबत लाई हूं हुजूर, नोश फरमाए। हीराबाई ने अपनी खनकती आवाज में कहा। ओह, कितनी मधुर आवाज है आपकी।
अपना परिचय तो दे मोहतरमा। औरंगजेब ने शरबत का गिलास हाथ में लेते हुए कहा, हुजूर, ये हीराबाई है, खरबूजा महल की सबसे होनहार कनीज। पूरा बुरहानपुर हमारी हीराबाई का दीवाना है हुजूर। क्या आप तक इसके चर्चे नहीं पहुंचे? हीराबाई की सखियों ने हंसते हुए जवाब दिया, अब इनके दीवानों में हमारा नाम भी शुमार हो गया है। औरंगजेब हीराबाई की आंखों में झांकते हुए बोला। शाम को दिल्ली के शहजादे औरंगजेब के मनोरंजन के लिए खरबूजा महल के दीवाने खास में विशेष महफिल जुटी। उस महफिल में हीराबाई ने सितार को अपनी कोमल उंगलियों से बजाते हुए अपने सुरीले कंठ से इतनी मधुर रागिनी छेड़ी कि लोग वाह वाह कर उठे। गायन के पश्चात हीराबाई ने अपने मनमोहक नृत्य से सभी को भाव विभोर कर दिया। औरंगजेब तो हीराबाई पर पूरी तरह फिदा हो गया। अब तक हीराबाई को भी पता चल चुका था कि औरंगजेब बादशाह शाहजहां का तीसरा बेटा और हिंदुस्तान का शहजादा है। धीरे धीरे औरंगजेब और हीराबाई में मेल मुलाकातें बढ़ने लगी और दोनों के बीच मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद औरंगजेब वापस दिल्ली चला गया, लेकिन उसके दिल पर अब हीराबाई का राज था। औरंगजेब का किसी काम में मन नहीं लगता था। वो दिन रात हीराबाई के ख्यालों में गुम रहता। वो हीराबाई को अपनी बेगम बनाना चाहता था। उसने अपने दिल की बात अपनी मौसी को बताई। ये सुनते ही मुगल खानदान में तूफान आ गया। कोई नहीं चाहता था कि शहजादे औरंगजेब का निकाह एक कोठे वाली की बेटी और एक कनीज या रक्कासा से हो, लेकिन औरंगजेब की जिद के आगे किसी की न चली। आखिरकार हीराबाई का निकाह उसके सपनों के शहजादे के साथ हो गया। निकाह के बाद हीराबाई को बेगम ज़ैनाबादी महल का खिताब दिया गया। औरंगजेब को अब जमाने की सारी खुशियां मिल गई थी। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। एक दिन यूं ही प्यार भरे पलों में औरंगजेब ने ज़ैनाबादी से कहा, मैं वचन देता हूं कि एक दिन तुम्हें पूरे हिंदुस्तान की मलिका बनाऊंगा। तुम जो कहोगी वही करूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। सच हुजूर, वचन देने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए। ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा मांग बैठूं जो आपके लिए पूरा करना मुमकिन ना हो। बेगम ज़ैनाबादी इठलाती हुई बोली, बेगम तुम मांग कर तो देखो। औरंगजेब उसकी ओर प्यार से देखते हुए बोला। बेगम ज़ैनाबादी उठी और शराब की बोतल और प्याला लेकर औरंगजेब के सामने आ बैठी। शबाब और शराब तो साथ में ही अच्छे लगते हैं शहजादे। प्याले में शराब उड़ेलते हुए ज़ैनाबादी ने बड़ी अदाओं से कहा। शराब देखकर औरंगजेब असमंजस में पड़ गया। मैं तो 5 वक्त का नमाजी हूं। मेरे लिए तो शराब हराम है। औरंगजेब के स्वर में हिचकिचाहट साफ झलक रही थी। हुजूर, अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि आप मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अब क्या हुआ? आप तो मेरे लिए एक प्याला भी नहीं पकड़ सके। हंसते हुए ज़ैनाबादी बोल पड़ी, ऐसी बात है तो लाओ, आज तुम्हारे लिए हम ये गुनाह भी करेंगे। कहते हुए औरंगजेब ने शराब का प्याला अपने होठों से लगा लिया। औरंगजेब पहला घूंट लेने ही वाला था कि ज़ैनाबादी ने उसके हाथों से शराब का प्याला लेकर दूर फेंक दिया।
और औरंगजेब से लिपट गई। मुझे माफ कर दे शहजादे, सच मुझे आपसे अधिक कोई और नहीं चाह सकता। और दोनों एक दूसरे के आघोष में समा गए। इसी बीच दिल्ली में सिंहासन और ताज के लिए संघर्ष आरंभ हो चुका था। बादशाह शाहजहां बूढ़े और बीमार पड़ चुके थे और वे अपना सिंहासन अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को सौंपना चाहते थे। औरंगजेब के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। उसका मंझला भाई शाह शुजा भी बगावत पर उतर आया था और उसने स्वयं को बंगाल का सूबेदार घोषित कर दिया था। मौका पाकर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को दिल्ली के किले में कैद कर दिया था और स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। उसने बंगाल पर चढ़ाई कर शाह शुजा को बर्मा भागने पर विवश कर दिया तथा अपने सबसे बड़े भाई दारा शिकोह को गद्दारी के आरोप में फांसी पर लटका दिया। औरंगजेब ने हिंदुस्तान का सिंहासन संभालने के बाद अपने राज्य का विस्तार करना आरंभ किया। युद्ध, विद्रोह, दमन और चढ़ाई का तांता लग गया। प्रजा ने औरंगजेब को आलमगीर का खिताब दिया, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। इस बीच बेगम ज़ैनाबादी का नशा और सुरूर आलमगीर पर कायम रहा। वो ज़ैनाबादी की राजनीतिक समझ का भी कायल था, इसीलिए शासन के फैसलों पर भी ज़ैनाबादी का असर रहता था। कहते हैं ना, खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिकती। बेगम ज़ैनाबादी बीमार रहने लगी। आलमगीर ने बड़े बड़े नामी हकीमों को इलाज के लिए बुलाया, पर वे सब भी ज़ैनाबादी को बचा न सके। आलमगीर को रोता बिलखता छोड़ बेगम ज़ैनाबादी जन्नत चली गई। और इस प्रकार इतिहास में क्रूर शासक के रूप में जाने जाने वाले आलमगीर औरंगजेब की अपनी पत्नी ज़ैनाबादी हीराबाई से बेपनाह मोहब्बत की दास्तान इतिहास के पन्नों में दर्ज है।